हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का मास कैपिटल M है और इसका रेडियस कैपिटल R है, राइट। और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट में ये रोटेट करेगा, ठीक है। तो हमें इसमें निकालना क्या है बच्चों, इस सिलेंडर के ऊपर यानी कि बाउंडिंग यानी कि बाउंड किया गया है स्ट्रिंग को, और उस बाउंडेड स्ट्रिंग में एक छोटा सा स्मॉल मास जिसको हम लोगों ने बोला है पॉइंट मास अटैच किया हुआ है। मतलब पॉइंट मास मतलब ये हो गया कि सिलेंडर के मास के कंपेयर में ये मास जो होगा छोटा होगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ है कि ये मास जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड में जाएगा फ्रॉम द रेस्ट, और ये जो सिलेंडर है इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा। तो हमें इस टॉपिक में हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ द पॉइंट मास, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और हमें कंपेयर करना है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सीलरेशन इन दिस मास ड्यूरिंग द मोशन दोनों में रिलेशन क्या होगा, कौन ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि ये मास जो है डाउनवर्ड साइड वर्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस कंडीशन में जो इस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स होगा mg डाउनवर्ड साइड में, और इस स्ट्रिंग जो कि मासलेस स्ट्रिंग हमने कंसीडर किया हुआ है, इस स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ T लग रहा है। तो बच्चों हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं बाय द न्यूटन्स सेकेंड लॉ कि इसमें जो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस होगा A, यानी कि इस A के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ है, उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि इस मास का मोशन नीचे की तरफ हो रहा है, तो बच्चों इसकी जो इक्वेशन होगी वो mg माइनस टी इक्वल्स टू m, इक्वेशन नंबर 1। पहली इक्वेशन हमारे पास ये होगी, ठीक है। नाउ अब आप देख पा रहे हैं कि ये टेंशन T जो है जो कि वर्टिकल दिखा रहे हैं, एक्चुअल में इस सिलेंडर की सरफेस पर, ये सिलेंडर की सरफेस कैसे होगी, कर्व शेप में होगी, या कह सकते हैं कि सर्कुलर शेप में होगी। तो ये टेंशन अगर आप ध्यान से देखें तो इस सरफेस के टेंजेंशियल होगी ये टेंशन। तो दिस टेंशन T will be tangential at the surface of cylinder, ये हमने क्यों बताया बच्चों, यही टेंजेंशियल फोर्स या टेंशन इस सिलेंडर में रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, और जब रोटेशन प्रोड्यूस करेगा तो इसका मतलब ये होगा जितनी भी प्रॉपर्टीज हम अभी तक पढ़ते आए हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा और टॉर्क, ये सारी हम चीजें जो है यहां पर यूज करने वाले हैं। तो कह सकते हैं ड्यू टू रोटेशन ए टॉर्क प्रोड्यूस, बच्चों इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब इस टॉर्क की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू T इक्वल्स टू आप जानते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये तो रहा रेडियस, अगर हम रेडियस की बात करें r रेडियस, हम इनटू द बोथ साइड की बात कर रहे हैं, और ये टेंजेंशियल फोर्स यानी कि टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हम इसको बच्चों r को बोल सकते हैं लीवर r जिसको बोलेंगे, ठीक है, इनटू फोर्स कौन सा है, टेंशन T, इक्वेशन नंबर 2। और जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी होगा, ठीक है। तो बच्चों टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल्स टू तो जैसा मैंने बताया कि जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा,
और एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से ये एक्सिस के अबाउट में रोटेट करेगा, तो हमको मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो बच्चों सेकंड और थर्ड को हम सेम कर दें, इक्वल कर दें, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा आर टी इक्वल टू आई अल्फा और टेंशन टी इक्वल्स टू आई अल्फा या आई अपॉन आर इंटू अल्फा। और बच्चों हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है a इक्वल्स टू आर रेडियस ऑफ सिलेंडर इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, सो अल्फा इक्वल्स टू a अपॉन r। दिस अल्फा पुट in the above equation, so t equals to I upon r and the value of alpha is a upon r, means tension T equal to I upon r square into a. So we can write the value of A equal to T into R square upon I। और नहीं तो काम करते हैं, T की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, तो हम विदाउट T के लिए निकाल सकते हैं। तो एक काम करें, पहले चलो आप नोट कर लें, T की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, तब हम उससे A निकालेंगे। प्लीज नोट डाउन। तो बच्चों फॉर लीनियर एक्सेलरेशन put the value T in the first equation, so mg minus I upon r square A equal to n, right? So this value A and A taken right side, so ma plus I upon r square into A equal to mg, taking common ma, so ma कॉमन लेते हैं, 1 प्लस I अपॉन mr square equal to mg। m and m cancel out, so A equal to g upon 1 plus I upon mr square। So please note down। Now again, tension T in the string, tension T in the string। अभी जैसे इससे पहले हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था, इस फॉर्मूले में आप A की वैल्यू पुट कर दें, so tension T equals to I upon r square into the value of A is g upon 1 plus I upon mr square। तो चलिए क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे। हम
क्या करते हैं, इस टोटल वैल्यू को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर दो बार आई और आई है तो हम इसे कैंसिल आउट करना चाहेंगे। तो टेकिंग कॉमन this value, this bracket value, so t equals to I r square I upon mr square g। तो बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर यहां पर उल्टा वैल्यू आ जाएगा, तो mr square अपॉन I प्लस 1। देख रहे हैं आप लोग, तो आप देख पा रहे हैं दिस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, दिस आई कैंसिल आउट, सो टेंशन टी इक्वल्स टू ये एम ऊपर आ जाएगा, सो एम जी इक्वल टू एम जी अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं दिस टी इज लेस देन एम जी, ये टेंशन टी जो होगा एम जी से वैल्यूज के कम होगा, टी इज नोट डाउन। एंड नाउ वी फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर अल्फा of the cylinder। We know A equals to R alpha, जो कि पहले हमने बता चुके हैं एक बार, so alpha equals to A upon R। ठीक है, so put the value of A, this value, so G upon 1 plus I upon mr square, right? So alpha equals to G upon R 1 plus I upon mr square। तो बच्चों अपने इस तरह से इस टॉपिक में मोशन ऑफ ए मास पॉइंट अटैच टू अ स्ट्रिंग बाउंड ऑन ए सिलेंडर पे हमने फाइंड किया टेंशन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट मास एंड ऑल्सो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। प्लीज नोट डाउन।